दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 3 अलग-अलग स्टेट्स के 3 कद्दावर नेताओं के चुनाव अपडेट्स बताने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार के किशनगंज लोकसभा सीट की अगर हम बात करें, तो किशनगंज लोकसभा सीट पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कद्दावर नेता अख्तरुल ईमान साहब लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। जी हाँ, अख्तरुल ईमान साहब शुरुआत से ही तीसरे नंबर पर हैं, जबकि मास्टर मुजाहिद आलम दूसरे नंबर पर और डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद पहले पायदान पर, पहले नंबर पर। हालांकि शुरुआती जो रुझान आए थे उसमें मास्टर मुजाहिद एक नंबर पर थे, लेकिन इस वक्त डॉक्टर जावेद आज़ाद बहुत आगे निकल चुके हैं और ऐसा लगता है कि किशनगंज से डॉक्टर जावेद आज़ाद की जीत लगभग तय हो चुकी है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद को 2,21,705 वोट पड़े हैं, जबकि 1,99,854 वोटों के साथ मास्टर मुजाहिद आलम दूसरे नंबर पर हैं और 1,85,591 वोटों के साथ जनाब अख्तरुल ईमान साहब तीसरे नंबर पर हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि पिछले यानी 2019 का जो लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव में भी अख्तरुल ईमान साहब तीसरे नंबर पर थे और तकरीबन इतने ही वोटों से वो पीछे थे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो कहीं ना कहीं फेवर करता है डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद के हित में, और यहाँ पर अख्तरुल ईमान साहब काफ़ी पिछड़ते नज़र आ रहे हैं। और अगर दूसरे नंबर पर होते तो सोचा जाता, लेकिन ये तीसरे नंबर पर हैं, इसलिए अब ये उम्मीद लगाना बिल्कुल सही नहीं रहेगा कि अख्तरुल ईमान साहब इलेक्शन जीत जाएंगे। अब हम बात करते हैं जनाब इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में। इम्तियाज़ जलील साहब जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सांसद रहे और बेहद कद्दावर नेता, बड़े अच्छे नेता, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाद AIMIM के वो दूसरे सांसद जिन्होंने मुखर होकर संसद के अंदर अपनी बातें रखी और हर मुद्दे पर खुल करके उन्होंने बात की। धर्म और ज़ात पात से ऊपर उठकर उन्होंने लोगों की मदद की। और कल उनका स्टेटमेंट भी आया था, जब एग्जिट पोल आ रहे थे और एग्जिट पोल में बताया गया था कि इम्तियाज़ जलील साहब इलेक्शन हार रहे हैं, तब उन्होंने कहा था कि मैं कल भी अवाम के बीच था, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। मैंने कभी भी ज़ात पात और धर्म की बुनियाद पर लोगों को मदद नहीं की है, मदद नहीं पहुंचाई है, इसलिए मैं हमेशा जनता की मदद करूंगा। लेकिन आज का जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही अफसोसजनक है, बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि इम्तियाज़ जलील साहब भी इलेक्शन हारते दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ 2,99,376 वोटों के साथ शिवसेना एक नंबर पर, पहले पायदान पर, जबकि इम्तियाज़ जलील साहब ये 2,43,568 वोटों के साथ दूसरे पायदान पर, जबकि 1,88,123 वोटों के साथ शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है वो तीसरे पायदान पर है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि ये जो शिवसेना है जो यहाँ लीड कर रही है, दरअसल ये इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट है और जाहिर है इस वक्त देश में इंडिया गठबंधन की पूरी हवा है। तो ऐसी सूरत में इम्तियाज़ जलील साहब इस बार इलेक्शन जो है साहब डिफीट कर रहे हैं, हार रहे हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तो ओवैसी साहब पिछली बार की तरह इस बार भी रिकॉर्ड वोटों से इलेक्शन जीत रहे हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट से ओवैसी साहब को 6,53,823 वोट पड़े हैं, जबकि 3,20,402 वोटों के साथ माधवी लता, बीजेपी की खुराफाती लीडर, नफरती बातें करने वाली लीडर, एक ऐसी लीडर जो सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करती है, दंगा भड़काने का काम करती है, मुसलमानों के जो दरसगाह हैं, इदारे हैं, इबादत गाह है, उनको टारगेट करती है, निशाना बनाती है। क्या क्या नहीं हथकंडे इस औरत ने अपनाए, तो इनका बहुत बुरा हाल। ये मात्र 3 लाख यानी ओवैसी साहब से आधा वोट लेकर के आई है, बल्कि उससे भी कम वोट लेकर के आई हैं। तो कुल मिलाकर के ओवैसी साहब इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब की स्थिति बहुत ही ख़राब, और उसी तरह से इम्तियाज़ जलील साहब भी इलेक्शन हार रहे हैं। तो ये इस वीडियो में आज तक का ये अपडेट था।